40 लाइकन था। वो सब लड़का लोग कहाँ का था, किस गांव सब मानगंज का था, 4 हराड़ी के था। पप्पू सस्सी। कहाँ का वो? बिहार में नीतीश बाबू की सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों को अगर देखकर आपके आंखों में आंसू नहीं आए हों तो जरा इस वीडियो को सुन लीजिए। ये प्रिंस गुप्ता है, ये प्रिंस गुप्ता, जरा सुन लीजिए क्या बोल रहा है। किस गांव का था? डंडा से मारा था, वीडियो बना रहा था। अच्छा अच्छा। मारने 40 लाइकन था। वो सब लड़का लोग कहाँ का था, किस गांव का? सब मानगंज का था, 4 हराड़ी के था। पप्पू सस्सी। कहाँ का वो? हम अलवा से आ रहे थे। अच्छा। मैं तक के अच्छा अच्छा उतनी मोड़ पे रोक दिया अच्छा। और गाड़ी रोकी, बस लाठी चलाने लगे सब। अकेले थे आप? 40 लड़कन आप अकेले थे? नहीं, 4 गो थे। और लोग भाग गए? उखनी को मारवा के भगा दिया। अच्छा। कहने की तो हट जाओ, तो कुछ नहीं किया, हट जाओ। क्यों मारा? क्यों मारा? मारा किस लिए उन लोग? वो अपने 40 लेकिन नाम नहीं जानते हैं, किसी का नाम नहीं जानते हैं? एक आध दो के जानते हैं। क्या नाम है एक आध लोग का? प्रिंस की बात आप सुन लिए, और ये जो लड़का बोल रहा है ये अब हमारे बीच में नहीं है। वो उसकी मौत हो गई है। उसने बताया कि कैसे उससे बेरहमी से 30 से 40 लड़कों ने पीटा और फिर उसकी निर्मम तरीके से मौत हो गई। मरने से पहले सदर अस्पताल में इसने बयान दिया जो कैमरों में कैद हो गई, और उसी बयान को हम आपको सुना रहे थे। बिहार में सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में कोई अपराधी बोल नहीं सकता। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में यह साबित भी किया था, लेकिन लगता है नीतीश कुमार की सरकार को किसी की नजर लग गई है। यही तो कारण है कि सबसे शांत जिला मानने वाला औरंगाबाद में इन दिनों अपराधियों में कानून का खौफ ही नहीं है, और लगातार वो हत्या पर हत्या किए जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर 3 हत्याएं हुई हैं, जिसमें 2 ऐसी हत्या हुई है जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिंस की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। प्रिंस ओबरा प्रखंड के बेल गांव का रहने वाला था। 2 माह पहले, घटना के 2 माह पहले प्रिंस अपने चाचा के दुकान पर था। उसके चाचा का एक होटल था। वहाँ पर एक शराबी उस दुकान पर पहुँचता है और वो शराब पीकर हंगामा करता है, जिसके बाद में उसे भगा दिया जाता है उस दुकान से। और प्रिंस की उसी दुकान पर कहासुनी हुई थी उस लफंगे के साथ। हाँ, मैं लफंगे शब्द का यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस लफंगे के साथ। लेकिन लफंगे को प्रिंस की बात इतना हिट कर गया कि उसने प्रिंस को ही समाप्त करने की ठान ली। लेकिन प्रिंस इस बात से अनजान था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, या उसकी हत्या तक बात पहुंची थी। इस बात से प्रिंस बिल्कुल बेखबर था। उसके परिवार के लोग भी बेखबर थे, क्योंकि मामूली सी बात में हत्या कोई कैसे कर सकता है। लिहाजा प्रिंस अपने गांव से दूर एक फुटबॉल मैच देखने गया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस लफंगे को उसने कहा बोला था वो लफंगा आज उसकी जान लेकर मानेगा। जैसे ही मैच से वापस प्रिंस लौट रहा था, उसी दौरान उस पर अचानक टूट पड़े, उसकी गाड़ी रुकवाई गई, उसके दोस्तों को भगा दिया गया, और फिर एक साथ 30 से 40 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। लगातार उसके पीठ पर लाठी, डंडे, बेल्ट से हमला किए गए। पूरी तरह से अधमरा हो गया, बेसुध हो गया। तब जाकर अपराधी वहां से भागे। अब किसी तरह से प्रिंस को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उसके जो शरीर है उस पर इतने दाग थे कि गिनना मुश्किल था। डॉक्टर भी देखकर दंग थे। अब तक डॉक्टरों ने बताया कि अब तक ऐसे किसी भी पिटाई की तस्वीरें उन्होंने नहीं देखी थी कि किसी को इस तरीके से क्रूरता से पीटा गया हो। प्रिंस
मरने से पहले सदर अस्पताल में पत्रकारों के कैमरे पर बयान देता है। सुनिए क्या बोलता है। 40 लाइकन था। वो सब लड़का लोग कहाँ का था, किस गांव का? सब मांगगंज का था, 4 हराड़ी के था। पप्पू सस्सी। कहाँ का वो? हम अलवा से आ रहे थे मैं तक के। अच्छा अच्छा उतने मोड़ पे रोक दिया अच्छा। और गाड़ी रोकी, बस लाठी चलाने लगे सर। अकेले थे आप? 40 लाइकन। आप अकेले थे? नहीं, 4 गो थे। और लोग भाग गए? उखनी को मारवा के भगा दिया। अच्छा। कहने की तो हट जाओ, तो कुछ नहीं किया, हट जाओ। क्यों मारा? क्यों मारा? मारा किस लिए उन लोग? वो 40 लेकिन नाम नहीं जानते हैं। किसी का नाम नहीं जानते हैं? एक आध दो के जानते हैं। क्या नाम है एक आध लोग का? प्रिंस की बात आप सुन लिए होंगे। प्रिंस कैसे बता रहा है कि उसे पीटा गया, लेकिन प्रिंस बयान के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उसकी परिवार को लोग अब तड़प रहे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन शायद क्या न्याय उन्हें मिलेगा? जिस तरीके से उसको पीटा गया और पुलिस अभी भी उस मामले में बहुत एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या लगता है कि अपराधियों को पुलिस न्याय दिला पाएगी? लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी केसेस औरंगाबाद में हुए हैं जिस मामले में पुलिस ने शानदार कार्रवाई की और अपराधियों को शिकंजे में भेजा गया, हवालात भेज दिया। लेकिन परिवार को इंतजार है कि उसी तरीके से इस मामले में भी पुलिस एक्शन ले। अब ये तो रही एक घटना। हम अब दूसरी घटना बता रहे हैं। इस घटना की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि औरंगाबाद में 2 दिन पहले मदनपुर में एक बस कंडक्टर को इसलिए बेरहमी से पीटकर मार दिया गया क्योंकि वो बस रुकवाने के बाद कुछ मीटर बाद जाकर रोका था। उसने उन लफंगों की बात नहीं मानी। लफंगों ने इशारा किया बस रोकने का, लेकिन बस 50 मीटर दूर जाकर रुकी। इसी मामले पर उसे लफंगों ने इतनी बेरहमी से पिटाई की, उसके शरीर पर चढ़कर इस तरीके से पीटा गया कि उसकी कुछ ही देर बाद मौत हो गई। और उसके परिवार के लोग भी अब न्याय की भीख मांग रहे हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पुलिस के साथ भी नोकझोंक गांव वालों के हुई, लेकिन अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी अब अपराधियों के बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो ये समाज का घिनौना सच है, चाहे वो सत्ता के नेता हों या विपक्ष में बैठे हुए नेता। समाज में अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधी किसी के नहीं होते। अगर अपराधियों को आप बढ़ाएंगे तो फिर समाज में ऐसे ही घटनाएं जन्म लेंगी। इसलिए अपराधियों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब इन घटनाओं को तो छोड़ दीजिए, पुलिस इन 2 घटनाओं में ही अभी उलझी थी कि फिर औरंगाबाद जिले के बारून में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को रोक कर अपराधियों ने गोली मार दी और गोली भी उसके आंख में दागी गई। समझ लीजिए अपराधी किस तरीके से औरंगाबाद में बेखौफ हैं। लेकिन अपराधियों को हम ये बताना चाहते हैं कि आपका मनोबल ज़रूर पढ़ा हुआ है, लेकिन समझ लीजिए बिहार में एक ऐसा IPS अधिकारी भी आ चुका है जिसका नाम कुंदन कृष्णन है। ये वही कुंदन कृष्णन है जो अपराधियों की कुंडली खंगालना जानते हैं, वो अपराधियों को अच्छे से इलाज करना जानते हैं। शायद कुंदन कृष्णन की नज़र अभी औरंगाबाद पर नहीं पड़ी है। अगर जिस दिन कुंदन कृष्णन की नज़र औरंगाबाद पर पड़ गई, यकीन मानिए जिस तरीके से आप लोगों को पीट पीट कर मार रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको भी ऐसा तड़पाया जाएगा कि छिपने का जगह भी आपको नहीं मिलेगा। सूर्य बिहार कोशिश करेगा कि आप औरंगाबाद की बात सरकार तक पहुंचे, कुंदन कृष्णन तक पहुंचे। वैसे औरंगाबाद पुलिस से भी उम्मीद है लोगों को कि औरंगाबाद पुलिस भी जिस तरीके से नबीनगर की घटना में शानदार काम किया, संजय सिंह हत्याकांड में जिस तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, इन घटनाओं में भी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लगातार हमारी कोशिश होगी कि हम कानून को जगाते रहेंगे, हम पुलिस अधिकारियों को बताते रहेंगे, समाज के मुद्दों को झकझोरते रहेंगे। बस आप जागते रहिए और अपराधियों के सामने झुकिए मत, उनका सामना कीजिए।